सोचो आप कभी भी कोई भी एक रैंडम वेबसाइट ओपन करते हो और आपको एक जस्ट कोने में एक मैसेज आता हो, दिस वेबसाइट यूजिंग कुकीज टू इनहेंस योर एक्सपीरियंस, और उसमें नीचे लिखा होता है कैंसिल और ओके, और हम हमेशा ओके क्लिक करके चले जाते हैं। और हमारे दिमाग में ये भी ख्याल आता है कि यार ये पता नहीं कौन सी कुकी है जो वेबसाइट पे आती है। एक तो कुकी है वो जो चॉकलेट चिप्स वाली कुकी होती है, वो हमने देखी है। ये कौन सी कुकी है जो वेबसाइट पे आती है? ये सच में कोई कुकी है या फिर एक स्पाइंग टूल है? तो आज मैं आपको पूरा सच बताऊंगा वेबसाइट कुकीज के बारे में। ये क्या होते हैं, हर जगह क्यों होते हैं, ये सेफ है या सीक्रेटली आपको ट्रैक कर रहे हैं। सो ये इंटरनेट कुकीज का एक अल्टीमेट गाइड होने वाला है। तो इस वीडियो के एंड तक आपको ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी कुकीज एक्सेप्ट करनी चाहिए और कौन सी कुकीज आपको रिजेक्ट करनी चाहिए। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये जो कुकी है वो होती क्या है वो कुकी? सिंपल शब्दों में कुकी एक टेक्स्ट फाइल है जो कोई भी वेबसाइट आपके डिवाइस पर सेव करती है जब आप उस वेबसाइट को विजिट करते हैं। और ये जो कुकीज होती है ना, ये डेटा कंटेन करती है जिसकी वजह से वेबसाइट आपको और आपकी एक्टिविटीज को याद रख सकती है। आप इसको एक डिजिटल मेमोरी चिप की तरह समझ सकते हैं। तो जब भी आप एक बार किसी भी कुकी को एक्सेप्ट कर लेते हैं या ओके कर देते हैं, उसके बाद कभी भी आप उस सेम वेबसाइट पे रिविजिट करते हैं तो वो वेबसाइट कहता है, ओ आप तो यहाँ पहले आ चुके हैं और आपको ये सारी चीजें पसंद थी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लॉगिन किसी भी शॉपिंग साइट पे लॉगिन करते हो और जब वापस आते हो तो आपके कार्ट में सजेशंस में वही सारे प्रोडक्ट आपको सजेशंस में दिखते हैं। ये कुकी का काम। पर इसको कुकी क्यों बोलते हैं? ये थोड़ा गीकी आंसर है, लेकिन ये नाम आया एक कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट से जिसे कहते थे मैजिक कुकी, जो यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता था। चलिए एक सिंपल फ्लो देखते हैं। वेबसाइट एक छोटी फाइल आपके ब्राउजर को भेजती है। ये फाइल लॉगिन आईडी, प्रेफरेंस या सेशन आईडी स्टोर करती है, और जब आप वापस आते हो तो ब्राउजर यही डेटा वापस वेबसाइट को भेजता है। एकदम सिंपल और यूजफुल लग रहा है, राइट? पर रुको जरा, सब्र करो, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अब बात करते हैं कुकीज के डिफरेंट टाइप्स की। हाँ, हर कुकी एक टाइप की नहीं होती है। फर्स्ट पार्टी कुकीज, ये कुकीज उसी वेबसाइट द्वारा बनाई जाती है जिसे आप विजिट कर रहे हो, लॉगिन या प्रेफरेंस याद करने के लिए। जनरली सेफ और यूजफुल होती है। थर्ड पार्टी कुकीज, ये किसी डोमेन द्वारा बनाई जाती है, खास करके ज्यादातर एडवर्टाइजर्स द्वारा, और ये कुकीज आपको मल्टीपल वेबसाइट्स पे ट्रैक करती हैं। सोचो, आप किसी भी एक वेबसाइट पे जाके एक पर्टिकुलर शूज आप सिलेक्ट करते हो, उस पर क्लिक करते हो, उसको देखते हो, और उसके बाद उससे हट जाते हो, वेबसाइट से हट जाते हो। उसके बाद आप कहीं भी जाते हो, पूरे मोबाइल पे, पूरे इंटरनेट पे आप कहीं भी जाते हो, आपको वही शूज देखने को मिलता है। ये जो काम होता है ये इन थर्ड पार्टी कुकीज का होता है। सेशन कुकीज, ये टेम्पररी होती है और ब्राउजर क्लोज कर देने के बाद ये डिलीट हो जाती है। एक विजिट के दौरान आपको लॉग्ड इन रखने के काम आती है सेशन कुकीज। परसिस्टेंट कुकीज, ये ब्राउजर बंद होने के बाद भी डिवाइस में रहती है और ये प्रेफरेंसेस याद रखने के काम आती है। सिक्योर कुकीज, ये सिर्फ HTTPS कनेक्शंस पर ट्रांसफर होती है और ये सेंसिटिव डेटा के यूज के लिए होती है। HTTP ओनली कुकीज, इन्हें जावास्क्रिप्ट एक्सेस नहीं कर सकता एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए। एक क्विक टिप, आप अपने ब्राउजर सेटिंग्स में जाके ये सारी कुकीज देख भी सकते हो और उसे डिलीट भी कर सकते हो। चलो अब रियल टॉपिक पे बात करते हैं। ये सारी जो वेबसाइट्स हैं ये इन कुकीज के पीछे पागल क्यों रहती है आखिर? क्योंकि कुकीज आपको लॉग्ड इन रखती हैं, आपके सेटिंग्स याद रखती हैं, आपके शॉपिंग कार्ट्स सेव रखती हैं, आपको पर्सनलाइज्ड कंटेंट दिखाते हैं, वेबसाइट्स के लिए टारगेटेड एड्स चलाते हैं ताकि आपको जिन चीजों में इंटरेस्ट है आप वही चीजें देखें, दूसरी चीजें, फालतू की चीजें आपको देखनी ना पड़े। और ये यूजर बिहेवियर ट्रैक करती है, तो हमेशा बुरा नहीं होता है। कई बार ये कुकीज आपका जो इंटरनेट पे जो एक्सपीरियंस होता है उसको काफी बेटर बनाती है। सोचो, आप किसी वेबसाइट पे एक लंबा सा फॉर्म भर रहे हो
और गलती से आप बैक चले गए या पेज रिफ्रेश हो गया, तो कुकीज क्या करती है, उन सारे डेटा को सेव रखती है ताकि अब जब वापस आए तो वहीं से कंटिन्यू कर सके। वरना सोचो, फॉर्म को बार बार अगर लंबे से A to Z अगर फिल करना होगा तो कितना टाइम लग जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को थोड़ा सा इजी बना ही देती है। तो अब आते हैं एक $1 मिलियन क्वेश्चन पे कि क्या ये कुकीज सेफ है। जवाब ज्यादातर हाँ है, लेकिन डिपेंड करता है। फर्स्ट पार्टी कुकीज जनरली सेफ होती है और थर्ड पार्टी कुकीज थोड़ा सा डाउट यहाँ पे शुरू होता है, क्योंकि ये आपके पूरा इंटरनेट बिहेवियर ट्रैक करती है। आपने क्या सर्च किया, क्या खरीदा, कौन सी वेबसाइट पे आपने कितना टाइम बिताया, इनको सब पता होता है। और इसीलिए फेसबुक, गूगल, अमेज़न आपके बारे में सब जानते हैं। क्या कुकीज आपके पासवर्ड चुरा सकती है? डायरेक्टली नहीं, लेकिन कुकीज अगर सिक्योर ना हो तो फिर आपके लिए रिस्क हो सकता है। जैसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, सेशन हाईजैकिंग। इसीलिए जो अच्छी वेबसाइट्स होती है ना, वो कुकीज को इंक्रिप्ट करती है। शुड यू वरी? अगर आप ट्रस्टेड वेबसाइट पे हैं और HTTPS यूज हो रहा है तो आप मोस्टली सिक्योर है और सेफ है, लेकिन अनफेमिलियर वेबसाइट्स पे आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। तो फिर हर वेबसाइट्स पर कुकी पॉपअप क्यों आता है? उसका जवाब है प्राइवेसी लॉ। जैसे GDPR आपकी परमिशन लेना जरूरी बनाता है। CCPA यूजर को उनके डेटा पर कंट्रोल देता है। जो कुकी बैनर आपको हर जगह दिखता है, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट। अक्सर आपको ऑप्शंस मिलते हैं, राइट? एक्सेप्ट ऑल कुकीज, मैनेज प्रेफरेंसेस, रिजेक्ट नॉन एसेंशियल कुकीज। प्रो टिप, हमेशा मैनेज पर क्लिक करके सिर्फ एसेंशियल कुकीज को ही अलाउ करो अगर आपको प्राइवेसी चाहिए। अब बात करते हैं हम अपने ब्राउजर में कुकीज को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हमारी प्राइवेसी को सिक्योर, सेफ एंड कंट्रोल कैसे रख सकते हैं। सो द सेटिंग्स आर, गो टू द क्रोम, सेटिंग्स, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, कुकीज एंड अदर साइट डेटा। यहाँ पर आप थर्ड पार्टी कुकीज क्लियर कर सकते हो या परमानेंटली ब्लॉक कर सकते हो। फायरफॉक्स, गो टू प्रेफरेंसेस, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इनहेंस ट्रैकिंग प्रोटेक्शन। और सफारी यूजर्स के लिए गो टू द सेटिंग्स, प्राइवेसी, ब्लॉक ऑल कुकीज। ये जो ब्लॉक ऑल कुकीज है, ये सारे यूजर्स के लिए रेकमेंडेबल नहीं है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कुकीज को या तो ब्लॉक कर सकते हो, या तो क्लियर कर सकते हो, या एसेंशियल कुकीज ही रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू। तो ट्विस्ट ये है कि कुकीज का जो जमाना है वो खत्म होने वाला है बहुत जल्दी। हाँ, इंटरनेट कुकीज से बहुत आगे बढ़ रहा है। गूगल ने अनाउंस किया है कि कुकीज को 2025 यानी इस साल के एंड तक गूगल क्रोम से पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा और इसके बदले आएगा एक प्राइवेसी सैंडबॉक्स जिसमें यूज होगा टॉपिक्स API, एक नया टारगेटिंग मेथड जो थोड़ा कम इन्वेजिव है, और दूसरे अल्टरनेटिव्स जैसे लोकल स्टोरेज, फिंगरप्रिंटिंग, लेकिन ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, सर्वर साइड ट्रैकिंग। बॉटम लाइन ये है कि कुकीज तो जा रही है, लेकिन डेटा कलेक्शन कभी रुकने वाला नहीं है। ये हमेशा नए तरीके से होता ही रहेगा। तो क्या आपको कुकीज एक्सेप्ट करनी चाहिए या रिजेक्ट करनी चाहिए? एक क्विक टिप, अगर आपको प्राइवेसी और स्पीड चाहिए तो सिर्फ एसेंशियल कुकीज ही अलाउ करो। अगर कन्वीनियंस चाहिए तो फर्स्ट पार्टी कुकीज ओके है। तो दोस्तों, अब आपको पता है कि वेबसाइट कुकीज का चॉकलेट कुकीज से कोई लेना देना नहीं है, राइट? ये छोटी डेटा फाइल्स होती है जो आपके ऑनलाइन एक्सपीरियंस को शेप करती है, और इसका अगर सही यूज किया जाए तो ये हेल्पफुल है, और अगर गलत यूज किया गया तो क्रीपी हो सकता है। अगली बार जब कुकी पॉपअप दिखे तो कॉन्फिडेंटली डिसाइड करो एक्सेप्ट या रिजेक्ट। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है कुकीज के साथ, और अब आगे आप क्या सोचते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे स्मार्ट, स्टे प्राइवेट एंड स्टे कुकी कॉन्शियस।